So yes. जब कोई इरिटेट करता है, मतलब एक चीज बोलेंगे वो बार सुनता नहीं है फटक से, या फिर मतलब एक ही चीज उनको बोला है लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, तब थोड़ा इरिटेशन हो जाता है। तो इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि सामने वाला जब आपको समझता नहीं है जिस हिसाब से हाँ आप समझाना चाहते हो। यस। जी जी सेकंड, ये बराबर। डॉक्टर देवांशी। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, हमारे अपोज होता है, हमारी सोच के अपोज होता है, और इसीलिए हमको गुस्सा आता है, एंगर। गुस्सा आता है। यस। अगेन नेक्स्ट कोई बोलना चाहेगा? गुस्सा कब आता है? कोई हमें जब डोमिनेट करने को देखता है, या हमें सप्रेस करने को देखता है, या बुरी तरह से बात करता है हमसे, तो गुस्सा गुस्सा आता है। ओके। और यानी कोई आपको समझता नहीं है, आप समझा रहे हैं तो सामने वाला समझ नहीं रहा है, कोई आपको अलग तरीके से देखता है तो आपको गुस्सा आता है। और कुछ? जब भी वक्त पे काम नहीं होता है तभी इरिटेट होते हैं हम लोग। काम नहीं होता है आपका, आपने जो टारगेट लिया है वो कंप्लीट नहीं होता है टाइम पे, तो यानी वो बार बार बोलना पड़ता है भाई ये करो ये करो ये करो और नहीं होता है तभी इरिटेट होते हैं। हाँ। सो ये फर्स्ट जैसा ही होगा ना, जब लोग हाँ। आपकी सुनते नहीं है। ये श्वेताबा। काफी बार पास्ट हमारी सिचुएशंस भी ट्रिगर्स होती हैं कभी कभी हमारे टाइम से, क्योंकि हम पास्ट के साथ अभी भी जी रहे हैं। ओके। और वो सेम चीजें हम अभी भी चाहते हैं उस हिसाब से, वैसे वो ही सिचुएशन कुछ सामने आती है तो वो चीजें ट्रिगर हो जाती है। मोस्ट ऑफ टाइम भी मीन्स नहीं होता है, लेकिन कभी भी हो जाता है कभी से। यस यस। लाइक सो यहाँ पे आप जैसे सभी ने बोला, तो कहीं ना कहीं एक ही चीज है, या तो लोग आपको समझ नहीं रहे हैं या तो आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हो जो आपको समझाना है, या आपने जो स्पीड से काम सोचा है वो स्पीड से काम सामने वाला का नहीं हो रहा है और आप इम्पेशेंस हो जा रहे हो। यस। सो लोग एक्चुअली कैमरा ओपन रखेंगे, सो इट वुड बी बेटर। मैं अपने को स्पॉटलाइट कर रही हूँ तो मुझे आप ऊपर दिखोगे ही, सो इट्स नॉट एन इश्यू बिकॉज हाँ या तो ज्यादातर ये चीजें हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम गुस्सा हो रहे हैं। बट इसमें भी दो चीजें हैं, क्या आप गुस्सा हो रहे हो या सिर्फ आपका एक पावर है जो पावर दिखा रहे हो जिससे सामने वाला उसको समझे और वो सिचुएशन को चेंज करे। ओके। सो सबसे पहले हमें वो एक्नॉलेज करना है कि आपको जो गुस्सा आ रहा है वो गुस्सा है या आपका पावर एंड पोटेंशियल है। क्योंकि जब एक केमिकल होता है उसकी जो पोटेंशियल होती है उससे वो दूसरे केमिकल में चेंज लाता है। करेक्ट? यस। उसका जो केमिकल का पावर है, पोटेंशियल है, वो जब किसी और में ऐड करते हैं तो वो केमिकल में या वो चीजों में चेंज आता है। सेम आपका जो पावर है उससे सामने वाले के लिए कोई चेंज क्रिएट कर रहा है, डिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, तो वो पावर है, वो एंगर नहीं है। अभी कोई बताएगा ये पावर और ये एंगर को आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे? कोई बताना चाहेगा? जैसे कोई ऑफिस में बॉस है या घर में मदर है और वो बच्चे को डांट रही है, गुस्सा कर रही है। ओके। सो दैट इज एंगर और दैट इज पावर। गुस्सा without getting irritated and without affecting her, then it is power. But if it is affecting her in a negative way, फिर वो ये हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, एंगर हो जाता है। यस अजीता, दैट्स राइट। जब आपको गुस्सा आता है आइडियल तो क्या होता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आप इम्पेशेंस हो जाते हो, आप इरिटेट होना स्टार्ट कर देते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाती है, कभी कभार आपको पर्स्पिरेशन होने लगता है, और इस सभी चीजों को सेटल होते टाइम लगता है। सो दैट इज एंगर। ओके। बट जब आप पावर दिखा रहे हो तो इसमें से ज्यादातर कुछ भी नहीं होता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए शायद आपकी हार्ट बीट और ब्रीदिंग थोड़ी
हाई पीक लेती है, बट वो हो जाने के बाद या तो आपका वॉइस लाउड हो जाता है, और वो हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली आप विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आप सेटल हो जाते हो. सो दैट इज एंगर. Power. पावर. हाँ. दैट इज पावर. ओके. एंगर जिसको आपको सेटल होने को टाइम लगता है, वो शायद आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट कर रहा है, आपके डिसीजन में भी इफेक्ट कर रहा है, आपकी वोकैबुलरी में भी चेंज ला रहा है. ओके. लाउड तो हो रही है, बट शायद आपकी वोकैबुलरी में से मेंटल फिजिकल अब्यूज भी होना स्टार्ट हो जाता है. ओके. सो दैट इज एंगर. बट पावर इज ऑलवेज लाइक अ, you are only wish to shift something like surround you, कि जो है वो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस में है कि वो सही नहीं हो रहा है, और आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो यू जस्ट बी द कैटलिस्ट ऑफ द चेंज विद दैट पावर. ओके. आप एक ऐसे चीज बन रहे हो जो वहां पे चेंज होगी आपकी पावर से. ओके. सो पहले तो सबसे पहले आपको वो पहचानना है कि आप पावर में हो या एंगर में हो. आप जब पावर में हो तो उसको बनाए रखो, बट आप जब एंगर में हो तब आपको सोचना है कि आपको करना क्या है. अभी आपका एंगर है, नॉर्मल आप एक काम कर सकते हो कि आप पहले एकदम शांत हो जाओ, कुछ बोलो ही नहीं. ओके. क्योंकि हमें पता है जब हमें गुस्सा आ रहा है हम बोलेंगे, यानी हम रिएक्ट कर रहे हैं, और जब हम रिएक्ट करेंगे तो वो चीजें क्या होगी, आगे बढ़ेगी. ओके. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप रिलैक्स हो जाओ, शांत रहो. बट क्या शांत होने से अंदर का शांत होने वाला है? बढ़ता है आपको ज्यादा. नहीं होता है. बाहर नहीं आता है, तो अंदर धमाल मचने लगती है. यस. तो वो Yes. शांत होने के बाद जो अंदर धमाल मच रही है ना, उसको आप या तो ब्रीदिंग से या थोड़ा थोड़ा पानी पी के सेटल करो शुरुआत में. ठीक है. क्या करना है, पहले आपको शांत हो जाना है. आप सामने वाले को जो बोलना है बोलने दो, सामने की जो भी सिचुएशन है वो सेटल होने दो. इतने टाइम तक आप तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो एंड जस्ट डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज. आप ब्रीदिंग में कुछ भी कर सकते हो, डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट कर सकते हो, या फिर डीप ब्रीथ करो एंड, लेकिन वो टाइम पे तो ऐसा ही लगता है कि नहीं, बोल दे फटाफट बोल दे. हाँ. सो वही है ना कि हमें हमारी अवेयरनेस में ये लाना है कि हमें हमारी सिचुएशन, हमारी रियलिटी को चेंज करना है, तो ये स्टेप्स को हमें फॉलो करना है. देखो, हम जब पैदा हुए तो हमें चलना तुरंत नहीं आया. ओके. खाना तुरंत नहीं समझे हम, वहां कैसे वॉशरूम जाना है, कुछ भी करना है तो हमारे लिए नया था. आ रही है आवाज? सॉरी, आ रही है ना आवाज अभी? सो हम जब पैदा हुए तब सब चीजें हम, गया था. हाँ सॉरी, हम जब पैदा हुए सब चीजें हमें नहीं आती थी, पर एक टाइम आया, धीरे 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 हम सीख गए, और अभी ऐसा है कि हमारी बॉडी ने ये एंकर ही कर लिया है. अभी उठ के आपको मम्मी को याद नहीं दिलाना पड़ता है, ब्रश यहाँ पे पकड़ना है, ऐसे घिसना है. आप सोते हुए भी होगे, आप आधी नींद में होगे, आधे जगह होगे, फिर भी बॉडी अपने आप से वो ले लेता है और ब्रश स्टार्ट हो जाता है. क्लियर? आपको उठा के मम्मी को सिखाना नहीं पड़ता है कि पकड़ती हूँ और हाथ पकड़ के चलते, 3 कदम चलने के बाद मेघावी सीधी सीधी चलेगी. अभी आप जैसे ही उठते हो सीधा सीधा बॉडी चलने लगता है. तो सेम थिंग है, आप जब ये एंगर को सेटल करना और रिलीज करना सीख लोगे, ये सिंपल जो मैं स्टेप दिखा रही हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा, जो भी बोला था मुझे पता नहीं है कौन बोला था, कि नहीं होता है वो चीज होना स्टार्ट हो जाएगी. ओके. बट हर एक चीज में आप ऐसा नहीं सोचते आज पैदा हुई कल चलना स्टार्ट हो जाएगी, आज पैदा हुई कल बोलना स्टार्ट कर लूंगी, ऐसा नहीं होता है. क्लियर? सो ये आपकी चॉइस है कि आपको उसको अडॉप्ट करना है, आपके बॉडी में इसको एंकर करना है कि नहीं. ओके. सो इट इज ऑल अबाउट यू. मैं तो यहाँ पे बोल के छोड़ दूंगी, फिर आपको देखना है आपको इसको कैसे फॉलो करना है. ठीक है. सो फर्स्ट मैंने बताया, जस्ट बी क्वाइट, जस्ट रिलैक्स हो जाओ. रिलैक्स होते ही वो पूरा धमाल आपके अंदर होना स्टार्ट होगा. तो वो धमाल को पहले आप थोड़ा थोड़ा पानी पी के रिलैक्स करो
एंड देन थोड़ा ब्रीदिंग पैटर्न, जहां पे पानी नहीं मिल रहा है, आप ऐसे पोजीशन पे खड़े हो, जस्ट स्टार्ट टू ब्रीथ, जस्ट काउंट द नंबर्स 1 2 3 4 स्टार्टिंग से या फिर एंड से स्टार्ट करो, 10 9 8 7 लाइक दिस। ओके, सो नंबर स्टार्ट करो। इसके अलावा जो एक्सेस से जुड़े हुए हैं तो वो लोग टूल्स यूज कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर टू बी, नथिंग इज अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर टू बी। ये टूल मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी जो एक्सेस से नहीं जुड़े हैं। सो एवरीथिंग इज अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर टू बी, नथिंग इज अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर। जस्ट स्टार्ट टू चैंट दैट टूल, आप काफी हद तक रिलैक्स हो जाओगे। एंड देन जस्ट बी इन क्वेश्चन। अभी सवाल आपको कैसे पूछने हैं, क्योंकि जब एंगर को आप नहीं जाने देते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है आप एंगर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को, फिर एंगर आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर लेता है। ओके, और जब एंगर आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर लेता है तब आपकी सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। कौन इस चीज में मानता है? मेघावी जी, मैं मानती हूँ। यस यस, और कोई मानता है? यस, हीना, डॉक्टर हीना भी मानते हैं। और कुछ? मैं भी मानती हूँ। सच है वो। तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपकी लाइफ आपका एंगर चलाए? नहीं। नहीं, तो जो स्टेप्स मैं बोल रही हूँ वो स्टार्ट कर लो। ओके, सो या, सो डेफिनेटली तो वहां पे एक रिलैक्स होके आपको टूल यूज करने के बाद सवाल पूछना है कि पहले तो एक चीज पकड़ लो कि ये एंगर इस वजह से है कि आप इम्पेशेंस हो, आपकी स्पीड ज्यादा है, आपकी अवेयरनेस ज्यादा है, आप ट्यूबलाइट नहीं हो, बट सामने वाला ट्यूबलाइट है, उसकी स्पीड कम है, वो धीरे से चलता है, वो इम्पेशेंस नहीं है। तो वहां पे आपको सिर्फ अवेयरनेस लेनी है कि उसको स्पीड बढ़ाने से अच्छा है आप अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लो। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे फिर कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्टेप है, सिर्फ अपनी स्पीड थोड़ी लेवल में ला दो। क्योंकि ट्यूबलाइट तो समझते हो ना, काफी लोग बोले ना कि सामने वाले समझते नहीं है मेरी बात, तो दे आर नॉट बल्ब यार, फटाक से ऐसे हो गया। अब ट्यूबलाइट को ऐसे चलते चलते टाइम लगता है, और जब वो चल जाए तब तक तो आपका एंगर एक पीक ले चुका होता है। ओके, फिर क्या? फिर कुछ नहीं, फिर ऐसे बॉम्ब फूटता है। सो जहां पे आपको पता है कि आपका नेचर इम्पेशेंस है, आप स्पीड में हो, तो या तो वो चीजों को आप थोड़ा अनदेखा करो जो स्लो जा रहे हैं। ओके, अभी जैसे मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मैं किचन में ज्यादातर नहीं जाती, और जाती हूँ ना तो मैं अकेला काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड से आसपास के वाले लोग जब कम स्पीड में होते हैं ना तो मैं इरिटेट होने लगती हूँ, एंड जस्ट आई स्टार्टेड लाइक, फिर मेरा बॉम्ब फूटने लगता है। इससे अच्छा है या तो मैं किचन में रहूं, या तो ऐसे किचन में रहे जिसकी स्पीड मेरे से कम है। ओके, और या तो फिर क्या होता है, हम गुस्सा भी नहीं कर पाते, हमसे बड़े हैं तो हम हर काम ले लेते हैं, और फिर पता चलता है बाहर जाके भी बहुत सारे काम थे, और यहाँ पे हर काम ले 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 लेके पूरा एक बोलते ना हमारा मेहनत बढ़ा दिया हमने, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी। सो या जहां पे हमें लगता है हम इम्पेशेंस है और उसकी वजह से एंगर क्रिएट हो रहा है, तो पहले से आप अवेयरनेस के हिसाब से अपनी स्पीड कम कर दो, और जहां पे आपको लगता है कि एंगर है, तो आपको बोलना है, इज दिस एक्चुअली एंगर? पहले तो आपको पूछना है कि ये जो है वो एक्चुअली एंगर है, या कोई ऐसा पोटेंशियल और पावर है जो एक्चुअली यहाँ पे कुछ चेंज लाना चाहता है। ये एक्चुअल में सही में मेरा एंगर है, या कोई ऐसा पावर और पोटेंशियल है जो यहाँ की रियलिटी में चेंज लाना चाहता है। आपको कुछ अवेयरनेस आएगी कि आई विश टू चेंज समथिंग फ्रॉम दिस सराउंडिंग, तो वहां पे आपको पूछना है व्हाट इज दिस, व्हाट डू आई डू विथ इट, कैन आई चेंज दिस, हाउ कैन आई चेंज दिस। ये क्या है, इसका मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकती हूँ, और कौन सी पॉसिबिलिटीज मेरे लिए अवेलेबल है कि मैं ये पोटेंशियल बन जाऊं इस चेंज के लिए।
ओके मैं इनकेस ये चेंज के लिए एक पोटेंसी बनना चाहती हूँ, एक पावर बनना चाहती हूँ, तो मेरे लिए और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। तो ऐसे सिंपल सवाल आप पूछ सकते हो। सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना है ये एंगर है या पोटेंसी है। पोटेंसी है तो ऐसे सवाल पूछो। एंगर है और जिसके लिए है उसको देख के आप सोचो, ये जो बोल रहा है बंदा, जिसपे आपको गुस्सा आ रहा है, जिसपे आपको इरिटेशन हो रहा है, जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो पहले आपको सवाल पूछना है कि एक्चुअली ये बंदा बोल क्या रहा है और उसमें से मुझे समझना क्या है। व्हाट राइट अबाउट दिस दैट आई एम नॉट गेटिंग। ओके क्यों एंगर है? क्योंकि आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को देख रहे हो, और आगे भी मैंने समझाया है पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप एक पॉइंट से सिचुएशन को देख रहे हो। ओके बाकी की 360 डिग्री से आपने सिचुएशन को देखी ही नहीं है, और आप सिर्फ एक पॉइंट से देख के ज्वालामुखी बन रहे हो। क्लियर? सो आपको वो सिचुएशन पे गुस्सा आ रहा है तो ये रिलैक्स होके क्रेजी फ्रेज यूज करके पूछना है, व्हाट राइट अबाउट दिस दैट आई एम नॉट गेटिंग। वो बोलना क्या चाहते हैं, व्हाट डिड ही मीन। ओके उनका क्या ऐसा पार्ट है जो मेरे लिए लविंग एंड केयरिंग है। व्हाट पार्ट ऑफ दैट इज लविंग एंड केयरिंग। कहीं ना कहीं वो आपके पास आए हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं, आपको फिर भी गुस्सा आ रहा है, बट आप वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि वो आपका कितना लव और आपकी केयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको बता रहे हैं, दूसरे को नहीं बता रहे। ओके तो ऐसे सवाल आप पूछो। जैसे ही आप सवाल पूछोगे आपको ऑटोमेटिकली अवेयरनेस आएगी। ऐसे नहीं कि तुरंत पूरे दिन में कहीं ना कहीं आपको वो अवेयरनेस आएगी कि एंगर सही था या उसके पीछे कुछ ऐसा था जो आप एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे थे। तो आपको दे करना है एंड देन यू जस्ट गो फॉर अ वॉक। आपको पसंद है तो कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लो, और या तो कोई अच्छी फ्रेंड है जिसके साथ बात करो। बात करना है बट जिस सिचुएशन हुई है उस पे बात नहीं करना है, नॉर्मल जस्ट बातें करो। नहीं तो एक ऐसा हो गया, फ्रेंड को फोन लगाया, अरे हीना क्या बताओ यार, सीमा ने आज मेरे साथ ये किया वो किया, और हीना और मुझे वो बोलते ना वो आग में घी हो में घी। अच्छा मुझे तो पता You है। know very well, we both talk to each other. तो बातें करना है फ्रेंड से, बट नॉर्मल बातें करना है। क्या चल रहा है, कैसा है, क्या नया सीखे, क्या हम मिल सकते हैं, ऐसे नॉर्मल बातें कर सकते हो, बट डोंट शेयर एवरीथिंग व्हाट हैपेंड टू यू। ओके जस्ट बी इन अ क्वेश्चन। आपको किसी और को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जब किसी और को बता रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी आप ऐड कर रहे हो, फिर किसी और को बता रहे हो उस पे भी ऐड कर रहे हो, और आप पूरी खिचड़ी बना रहे हो और फिर वो सिचुएशन को और वर्स्ट कर रहे हो। ओके इससे बेटर है कि आप उसको रिलीज ही कर दो। रख के क्या करना है, जस्ट रिलीज कर दो। हाँ रिलीज जी, मुझे करोगे। ये हाँ पॉइंट बोलने के लिए कि जब हम सब लोगों को बता के पंचायत करते हैं, आई नेवर गॉट दिस, कि जब आप अपने आप को हल्का करना चाहते हो, एक्चुअली हल्का नहीं हो रहा होता है, आप पॉइंट ऑफ व्यूज बाय करते चले जाते हो। थैंक यू सो मच। इससे बेटर है कि भावना आपको हल्का करना ही है ना, तो मिरर से सामने खड़े रहो और बातें करो। अब पागल नहीं गिने जाओगे, ऐसा लगे तो बाथरूम में जाके बात कर लेना। No, I have this habit, जब मुझे बहुत हेवी लगता है ना, मम्मी को बताया, इसको बताया, उसको बताया, उसको बताया, सारे फ्रेंड्स को बताया, एंड एक्चुअली वो लोग अलग अलग जजमेंट्स देते हैं, फिर और गुस्सा आता है। या थैंक यू सो और मच। रिलेशन स्पॉइल होते हैं उससे। यस यस और हम एब्सोल्युटली। कितने, जैसे एक्सेस में एक थर्ड पैराग्राफ है बिगिनिंग ऑफ डिफरेंट में, तो वहां पे वो बोलता है जब आप एक बार 4 जन को बताते हो, वो 4 जन और 4 को फैलाता है, वो 4 जन और वो जय हो मूवी के जैसे हो जाता है। और Yes. फिर एक जन, यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू या नजरिया गलत था, इसलिए आपने सामने वाले को गलत समझा, और वो गलत समझ आपने कितने लोगों तक पहुंचाई, वो एनर्जी आपने कितने लोगों पर स्प्रेड की। तो वो स्प्रेड करना ही बंद कर दोगे कब, जब आप उसी टाइम पे वो चीज रिलीज कर दोगे। Right. Okay, so that's why I picked the point anger today.
क्लियर हो रहा है सबको? बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा। Thank you Okay, so much. how does it get better than this? What else is possible? So yeah, क्वेश्चन में रहना है। थोड़े क्वेश्चंस मैंने अभी बोले हैं, उसको मैं लिखे हुए मैं ग्रुप में डालूंगी बाद में, कि ऐसे सवाल आप एंगर के टाइम पे क्रेजी फ्रेज यूज करने के बाद ये सवाल आप यूनिवर्स में जस्ट ऐसे बोलते हैं ना, एक ब्लेस, हम बोलते हैं ना कि जैसे हम कुछ डालते हैं यूनिवर्स में, जस्ट ऐसे और डाल दो, और वो शावर करेगी पॉसिबिलिटीज की। आंसर्स नहीं आएंगे, वो समझ के रखना, वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज की शावर करेंगे। एंड लेट्स सी व्हाट शोज अप। ओके, यस, आईफोन में कौन है? मेघावी अच्छा सॉरी, या आईफोन में कौन है? मैं श्रद्धा, श्रद्धा। सॉरी। क्या डालें, बोलो। वेरी नाइसली एक्सप्लेन मेघा, डॉक्टर मेघावी। मेरा एक सवाल है, ओके? So this happens with me. मेरा एंगर बाहर नहीं आता है. Sometimes it happens that boils inside. एक लेवल तक समझ में नहीं आता, उसके बाद समझ में आता है. So during such situations क्या करें? Same thing करें या what? सेम थिंग करो, आप क्रेजी फ्रेज यूज करो एंड देन जस्ट बी इन अ क्वेश्चन। बट और एक एक्सरसाइज है जो मैंने लास्ट आपको उसमें करवाई थी, लास्ट हमारे जो मेडिटेशन में आपसे रिलीज नहीं होता है, तो आप वो टार्जन टैपिंग कर सकते हो, जो मैंने करवाया था लास्ट ब्रीदिंग पैटर्न में। ओके, सो आपको जस्ट, क्योंकि आप ज्यादातर हर्ट हुए हो, तब आप एंगर को आपने सप्रेस किया है, तो आपको यहाँ पे टैपिंग करनी है आपके थाइमस पार्ट पे, और ऐसे जस्ट सी द मैजिक। आप इतने रिलैक्स हो जाओगे, आप हंसना स्टार्ट कर लोगे। ओके, सो इट इज ऑल्सो मैजिकल एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो इसके साथ। इफ यू फील कि ये रिलीज नहीं हो रहा है, अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है, just again do this exercise and then again start the crazy phrase. Everything is opposite of what it appear to be, nothing is opposite of what it is. क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मतलब यही है, कहीं ना कहीं आपको जो गुस्सा आ रहा है, वो जो दिख रहा है वैसा हो भी सकता है, और जो दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, बट हमने ख्याली पुलाव बना के रखे हैं, क्योंकि हम वर्क करते हैं, हमारा पूरा डे टू डे लाइफ और डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे एक्शंस किस पे डिपेंड करता है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स, इमोशंस। ओके, शायद वो होते ही नहीं तो क्या आप गुस्सा करते? नहीं करते ना, बट ये है इसकी वजह से, और ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, उसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। बट सोचो, वो बंदे से आपको कुछ एक्सपेक्टेशन भी कुछ भी नहीं है और ऐसे ही जा रहा है, तो क्या आप उसको गुस्सा करोगे? नहीं करोगे। बस यही है हमारी लाइफ में कि हम पास्ट के साथ जीते हैं और उसकी वजह से ये इमोशंस हम क्रिएट कर रहे हैं। तो या एंगर है तो पहले तभी के तभी आप कर लो, बट इसके बाद भी आप नहीं कर पाते हो, तो फिर मेरे पास जो टैपिंग है और जो हम आज करने वाले हैं वो आपको करनी है। क्लियर? यस, कविता क्या पूछ रहे थे आप? डॉक्टर कविता। मेरा लड़का है, एक्चुअली वो पहले बहुत शांत था, लेकिन वो शांत नेचर था तो क्लास में ज्यादा बुली उसको करते थे। फिर अभी उसका अप्रोच ऐसा हो गया है ना, हम लोग कुछ भी बोलेंगे ना तो उसको गुस्सा ही आता है पहले। मतलब ऐसे एक निगेटिविटी उसके मन में कि हाँ मुझे बुली करने के लिए ही सब बोल रहे हैं, तो वो उसका रिएक्शन इतना एंग्रीली आता है ना कि हम लोग उसको बोलते हैं कि थोड़ा शांति से ले सकते हो आप, लेकिन अभी वो शांत नहीं रह सकता है, वो गुस्सा ही करता है, बार बार गुस्सा गुस्सा गुस्सा। कविता, आज का वर्कशॉप तो सेल्फ हीलिंग के लिए है, तो मैं आपको आपके बेटे के लिए नहीं बता सकूंगी। हाँ, बट जो भी चीज आप अभी सीखे हो वो आपके बेटे को समझा सकते हो। इनकेस ये रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, तो वो आप उसको बोल सकते हो। वो करना चाहे तो ये चीजें ऐसी है कि आप ये चीजों से जो अभी आज मैंने सिखाई है, वो चीजों से आप किसी और में चेंज नहीं ला सकते। हाँ, बट जो चीजें सिखाई आप उसको बोलो, वो करना स्टार्ट करे, तो वो उसमें चेंज ला सकता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है ना? हाँ, या ऐसा हो सकता है। आप उसको बोलो क्रेजी फ्रेज यूज करे, सवाल करे, ब्रीदिंग पैटर्न को करे, हमारा EFT जो हम सिखाएंगे वो करे,
तो वो कर सकता है, क्योंकि जैसे चीजों को आप कंटिन्यूसली एक लूप में डालोगे ना कि लोग मेरे से बुली करते हैं तो ये होता है, बुली करते हैं, तो अगेन यू आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर सिमिलर थिंग्स। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी वोकेबलरी में, अरे ये मुझे समझती ही नहीं है, ये मुझे समझती ही नहीं है, ये मुझे समझती ही नहीं है। सो आप वैसी ही एनर्जी कंटिन्यूसली उसके पास स्प्रेड कर रहे हो कि वो अभी वो आपको समझना चाहती भी है ना, तो भी वो आपको नहीं समझेगी। बराबर। ओके, सो आपकी वोकेबलरी, इसीलिए तो मैं इतना बोलती हूँ चेंज योर वोकेबलरी। और मुझे खुद को भी वो अवेयरनेस है, कभी कभार मुझसे भी हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं भगवान हूँ और मेरी वोकेबलरी ऐसे एकदम साफ सुथरी है, बट मेरी वोकेबलरी होने के बाद मुझे रियलाइज होता है, अच्छा मैं ये कंटिन्यूसली बोलती थी ना, तो देखो मैंने कितना मस्त क्रिएट किया। ओके, और फिर मैं खुद ही अपने पे हंसती हूँ, तब मुझे गुस्सा नहीं आता। एक चीज ऐसा था कि 2 साल पहले मुझे हर चीजों पे गुस्सा आता था, बट अभी मुझे हंसना आता है। अच्छा, वाओ सो क्यूट क्रिएटर आई एम कि मैंने मेरी लाइफ में ये क्रिएट किया। ओके, जैसे ये श्रद्धा मेरी फ्रेंड है, उसने एक बार मुझे एक्नॉलेज करवाया था। मैं हमेशा बोलती रहती थी, इतनी चॉकलेट खाएगा ना मेरे बेटे को तो तुझे कफ हो जाएगा, कफ होगा ना तभी तू सुधरेगा, खांसी होगी ना तभी तू सुधरेगा। उसके साथ साथ मैं भी इतना ही चॉकलेट्स खाती थी। थोड़े टाइम के बाद उसको एक्चुअली सर्दी, खांसी, कफ, बुखार सब हो गया। एंड देन आई रियलाइज कि कितनी मैंने एनर्जी मेरे बेटे को सेंड की होगी। क्लियर? सो वैसे होता है, आप जो बोलते हो वही एनर्जी। और इसीलिए तो बोलते हैं ना कि माँ की नजर तुरंत लगती है बच्चों को, क्योंकि माँ ज्यादा दिन, पूरा दिन उसकी एनर्जी बच्चे को ही जाती है, ऊपर से नीचे लेके बच्चे का पूरा ऐसे पूरी, ऐसे बोलते ना हाथ से हम एनर्जी सेंड कर रहे हैं, वैसे अपने मुंह से सेंड कर रहे हैं। वैसे मुझे पहले मेरी वोकेबलरी चेंज करनी पड़ेगी कि वो गुस्सा करता है, ये चेंज करना पड़ेगा मुझे। यस, इससे अच्छा है आप सवाल में रहो ना। What action required here? What can I do here? Can I change this? How can I change this? Universe, show me the magic. Universe, show me the way. Okay, how can I change this? So जितना सवाल में रहोगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, प्रिया? सो यहाँ तक किसी को कुछ सवाल या देवांशी? मेघावी जी, इससे रिलेटेड नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, आप इतना अच्छा सब करवाते हो ना, प्लीज एक पेरेंटिंग ले लीजिए ना। How does it get better than this? मैं और पेरेंटिंग भगवान होगा। How does it get better than this? कभी वो भी हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली आप जो ले रहे हैं वही सब कंफ्यूज करके ही देना है, बट एक प्रॉपर वे से जो आप लाइन अप करके दोगे ना, जैसे एंगर EFT है, वोकेबलरी है, वी नो दैट, बट यू कंक्लूड। तो मेरे भी वही रिक्वेस्ट है कि कंक्लूजन वाला पेरेंटिंग ले लीजिए। पक्का। एक्चुअली मैंने सीखा ही मेरी पेरेंटिंग से है ये सभी, बट मुझे लगता है कि या डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी, वैसे मैं खुद ही बहुत अटैच थी मेरे बेटे से, कंटिन्यूसली मेरा फोकस उस पे ही रहता था, और आफ्टर एक्सेस मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई, और उसके बाद अभी मुझे इतना इफेक्ट ही नहीं होता है। नहीं तो मैंने मेरे करियर का पूरा ग्रोथ है जो वो एकदम ऐसे डाउनवर्ड ला दिया था, क्योंकि मैं पूरे इर्द गिर्द थी मेरे बच्चे के। बट आफ्टर एक्सेस मेरा ग्रोथ ऐसे चला गया, और शायद एक्सेस में आने का एंट्री भी मेरा बेटा ही था। सो ऑब्वियसली हाँ, तो ये जो एक्चुअली मैं कुछ ना भी सीखा हूँ ना देवांशी, तो अभी तक मैंने आपको लोगों को जो भी सिखाया ना, उतना भी आप फॉलो करते हो ना, तो आपकी पेरेंटिंग में बहुत चेंज आ जाएगा, बहुत। और आपने तो 15 डेज का प्रोग्राम भी अटेंड किया है, तो उसमें तो सिर्फ एंगर नहीं आता है, उसके बाद सब इमोशंस आएंगे जिसपे हम बात करते हैं, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी। तो ये सभी चीजों को आप समझ के चलते हो, उस हिसाब से आप फॉलो करते हो, उसमें हमने जो सीखा है ना, तो वो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में चेंज लाता है। बट एक और मेन चीज है, पावरफुल एक्सरसाइज जो मैं समझती हूँ, बी इन क्वेश्चन। Okay, what else is possible? What can I do here? What else is possible? Can I change this? Whatever the situation you face, आप जो फेस कर रहे हो ना, उस पे आप एक ही चीज बोलो, उसको प्रॉब्लम मत बोलो, उसको सिचुएशन बोलो, और वो सिचुएशन को आपको कैसे चेंज करना है। व्हाट इज दिस? व्हाट डू आई डू विद इट? कैन आई चेंज दिस? हाउ कैन आई चेंज दिस?
जस्ट ऐसे सवाल ही पूछो और देखो क्या शो अप हो रहा है। ओके जैसे मैं इसीलिए तो आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सवाल भेजती हूँ कि आप उसमें से भी कुछ फॉर्म कर सको अपने लिए। ओके सो यहाँ तक सबको क्लियर एवरीवन? यस Yes. तो कोई बताएगा क्या करोगे आपको गुस्सा आएगा तो? आपने वो चेस्ट वाला एक्सरसाइज बताया ना, वो मैं अभी बैठ के भी कर रही थी। How does it get better than this? There are Yeah. 3 steps we can take. Deep breath, First, पानी पी 2 मिनट श्वेता पा बोल रहे हैं ना शायद। हाँ first हम क्वेश्चन करेंगे। देवांशी श्वेता पा बोल रहे हैं ना, उनको बोल देने दो। 2 जन का मेरे को आवाज नहीं सुनाई देगा। हाँ यस श्वेता पा। there are simple steps. First अगर आपके पास पानी है just sip water. फिर अगर नहीं है situation, just start with breathing. You can count means forward or backward, and then tapping on the thymus, EFT tapping, and be in the question all the time. And use crazy phrase in between. Crazy phrase. Yes. Nothing is opposite it what it appears to be. Everything is opposite of what it appears to be. And nothing is opposite of what it appear to be. So उसके पहले आपको acknowledge करना है this is anger or power or potency. This is anger or power and potency. Okay. और उसके बाद आप it is anger, then you just work on that. Okay. So yeah, Devanshi. बस वही बोलना था कि first we have to define that it is power or it is anger, then after we work forward. Yeah, if this is power and potency, that what you do? If this is power and potency, then we have in question, how can I change this? Universe show me the path, universe show me the way. Yes, what is this? What do I do with it? Can I change this? How can I change this? Okay. So, yes. And what information am I missing here that would take care of this? Okay, क्या मैं यहाँ पे ये सवाल भी आप normally पूछ सकते हो, what right about this that I am not getting? What information is here that I am not getting? Okay, so yeah. Next, अभी आपको ये सब करने के बाद कहीं ना कहीं फिर भी बॉडी लेवल पे डिस्कम्फर्ट है, आप रिएक्शन देना चाहते हो, आप एक्शन लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? EFT। क्योंकि ये सब करने के बाद भी कभी कभार ऐसा होता है कि जी तो अंदर से अभी भी चल रहा है। ओके, कुछ तो मचल रहा है जो फूट के बाहर आना चाहता है, तो वो फूट के जो बाहर आना चाहता है उस पे हम करेंगे EFT, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। क्लियर? यस, तो आप सभी करने के लिए रेडी हो वो? और ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे करना है। आपको लगता है कि आपका नेचर बहुत एग्रेसिव है, आप बहुत फटाक से आपकी ऐसे बत्ती जल जाती है एंगर वाली, वो जैसे माचिस बोलते हैं ना, बस ऐसे ही किया और फटाक से ऐसे जल गई। वो पानी में भीगी हुई माचिस नहीं है कि उसको बार बार ऐसा करना पड़ेगा फिर आग लगेगी। आपकी एकदम फ्रेश ताजा वाली है तो फटाक से ऐसे हो जाती है। तो इसका रीजन है कि आपके बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है उससे जुड़े हुए। ओके, तो वहां पे आपको डेली बेसिस पे रात को वर्क करना है विथ EFT। क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस मैम। Yes. Yes. सो अभी आप सोच लो कि आपकी कैसी है। मैं पहले ऐसी ही थी, वो एकदम फ्रेश वाली माचिस। श्वेता आप कुछ बोल रहे हो पर शायद मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, तो पियानो किसका बज रहा है? नहीं, मेरे पास नहीं है। अच्छा पियानो नहीं है। ओके, सो हम EFT करेंगे। आप रिलैक्स होके बैठ जाओ, किसी को पानी पीना है तो पी लो, बाजू में पानी रखेंगे तो अच्छा है।
आफ्टर EFT जो भी मेडिटेशन होगा उसके लिए ईयरफोन लगेगा, ईयरफोन नहीं रहेगा तो आपको म्यूजिक नहीं सुनाई देगा। तो आपके पास ईयरफोन नहीं है तो मैं 2 मिनट का टाइम लेती हूँ, पानी और ईयरफोन लेके आओ। तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, तो वो रिकॉर्डिंग से आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हमने आगे समझा था और किस हिसाब से हमें अपने एंगर पे वर्क करना है। और एंगर पे हम जब वर्क करते हैं तो हम अपने सभी चक्रास पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि एंगर कोई पर्टिकुलर चक्रा को इफेक्ट करता है वैसा नहीं है। ओके, वो चीज मैं आप सभी को बताना भूल गई कि एंगर का ऐसा नहीं है कि वो आपके रूट चक्र को इफेक्ट करेगा या आपको हार्ट चक्र को इफेक्ट करेगा। वो कोई भी चक्रास को डिपेंड दी एंगर, आप किस वजह से गुस्सा हुए हो, उसके बाद आपने उसको कैसे स्टोर किया है, कैसे परसेप्शन लिया है, आपने क्या डिसाइड किया है वो एंगर के बाद, उस पर डिपेंड करता है कि आपके कौन से चक्रा पे वो इफेक्ट करेगा। क्लियर? सो या तो आपको ये सभी चीजें समझ में आएगी। एंड आफ्टर टुडे वर्कशॉप हम अभी के बाकी नेक्स्ट वीक से हमारे वर्कशॉप मंडे एंड थर्सडे जो भी टॉपिक पे रहेंगे, जो भी रहेंगे वो 3:30 to 4:30 रहेंगे। ओके, टाइम चेंज हो जाएगा क्योंकि 2 बजे से 3:30 बजे तक मेरा बैच रहेगा। 15 दिन का वर्कशॉप है, मंडे टू फ्राइडे एवरीडे रहेगा, जहाँ पे आज हमने जैसे एंगर लिया है वैसे हम डिफरेंट ऐसे 14 इमोशंस पे वर्क करेंगे। वो इमोशंस को हमें ऑन द स्पॉट कैसे रिलीज करना है एंड विद द EFT कैसे रिलीज करना है, वहां पे क्यों होपोनोपोनो प्रेयर यूज करना है, और उसके बाद हम डीप मेडिटेशन लेंगे। तो ये पूरा वर्कशॉप रहेगा 15 डेज का। तो जिनको ये वर्कशॉप में एनरोल होना है दे कैन कनेक्ट टू मी ऑन माय पर्सनल नंबर। एंड हमारा नॉर्मल तो चालू ही रहेगा जहाँ पे डिफरेंट स्पीकर एंड मैं तो हुई, और बहुत सारे टॉपिक्स हमारे अभी भी बाकी है, एक्यूप्रेशर और बहुत सारी चीजें आयुर्वेदा से रिलेटेड भी जो हम उसमें लेंगे। ओके डन? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? एनीवन? नो वन? तो हम स्टार्ट करें। क्लियर? ओके सो या मुझे पूछना है एक्चुअली। क्या? सॉरी आपका पूरा आवाज नहीं आया। मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि बेसिकली बताते हैं। 2 मिनट। हाँ अजिता। हाँ, हाँ सॉरी, ये सजिता बोलिए ना। एंगर दिखाते हैं तो इट गेट्स रिलीज, ऐसे मुझे मेरा परसेप्शन है दैट व्हेन वी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो वो बाहर निकल जाता है, वो रिलीज हो जाता है। बट ऐसे भी केसेस है जब हम लोग नहीं बोलते हैं एंड वो एकदम सप्रेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन माई हस्बैंड्स केस, वो बिल्कुल बात नहीं करते हैं बट समवेयर इंटरनली वो उन्हें इफेक्ट करता है। तो वो हमें शायद लगेगा कि हम उसे भूल गए हैं या बट अंदर ही अंदर शायद बिकॉज ऐसे so isn't that dangerous? सो यहाँ पे आखिर की का आपकी आवाज चली गई, बट मैं एक चीज बताती हूँ, मेरे से चली गई, मेरा नेटवर्क इश्यू था। सो मैं आपको एक चीज बताऊं, इसीलिए हम EFT कर रहे हैं। देखो जब आप एंगर निकाल रहे हो तो निकालने के टाइम पे आपको पता नहीं आपकी वोकैबुलरी कहाँ तक जा रही है।
हम पिछला अगला पूरा निकालते हैं, आगे का पीछे का चिट्ठा। ओके, और वहां पे क्या हो जाता है ना, रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता है। ओके, इससे बेटर है कि, क्योंकि क्या बोला मैंने, जब आपका एंगर पे कंट्रोल नहीं होता है तो एंगर आपका कंट्रोल लेना स्टार्ट कर देता है, और जब एंगर आपका कंट्रोल ले रहा है ना, तो आपको पता नहीं है वो कहाँ हद तक जा रहा है। क्लियर? और उसके बाद हमको जब अवेयरनेस आती है, उसका कंट्रोल छूट जाता है और हमारा खुद का कंट्रोल आता है ना, तब हमें समझ में आता है हमने जो किया वो गलत है। क्लियर? सो इससे बेटर है जो मैंने बोला वैसे आप रिलैक्स हो सकते हो, रिलीज कर सकते हो विद द टार्जन, विद द क्रेजी फ्रेज, विद द आस्क। बट फिर भी आपका रिलीज नहीं हो रहा है ना, देन यू जस्ट स्टार्ट विद द EFT। क्लियर? सो EFT इसलिए मैंने बोला कि आपको रात को भी करना है। जिन लोगों को पता है, जैसे आपके हस्बैंड की बात कर रहे हो, तो उनके बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशन इनकी बॉडी में ही है ना, तो वो जस्ट EFT के टैपिंग से डेली रात को करके भी रिलीज कर सकते हैं। अच्छा, ओके, सो दैट इज द ब्यूटीफुलनेस ऑफ EFT। और कोई मेथड नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं लगता है वो सब वो करेंगे, लाइक अदर देन दैट EFT। हाँ, तो वो होपोनोपोनो प्रेयर कर सके तो भी अच्छा है, क्योंकि होपोनोपोनो इज अगेन द फॉरगिवनेस। जो भी हुआ ठीक है, वो हो गया, अभी मैं उसको भूल जा रहा हूँ, और उसकी वजह से मैंने जो अपनी बॉडी को या सामने वाले को हर्ट किया है, उसके लिए मैं ये प्रेयर कर रहा हूँ। ओके, बट आप हो सके तो EFT करवाओ। EFT के बहुत सारे मैजिकल रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, जो मैंने शायद प्रोग्राम स्टार्ट करने के टाइम पे सोचा भी नहीं था कि लोगों को ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट उसके बाद लोगों को बहुत 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 यानी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ओके, तो आप देखो वो कर सकते हैं, तो हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? नहीं तो फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर बताओ उनको बोलने को, या फिर रोज जब रात को सो जाते हैं तो वो स्लो वॉल्यूम में प्रेयर स्टार्ट कर। क्लियर? बट सबसे बेस्ट है जब वो खुद करेंगे, क्योंकि जब वो खुद करते हैं तो यानी वो खुद भी ये चेंज लाना चाहते हैं, वो खुद भी चेंज करना चाहते हैं। बट जब लोग करना ही नहीं चाहते हैं तो आप कितना भी करो कोई फायदा ही नहीं है ना। वही प्रॉब्लम है। मैं खुद भी आज इतने लोगों को बता रही हूँ। चलो ठीक है, अभी समझो कि ये EFT के जो मेरे 15 डेज के प्रोग्राम से अभी तक ये मेरा 8वां है, तो अभी तक इसमें 100+ लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो 100 लोग कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस। ओके, उसमें से जिनको लग रहा है वो कर रहे हैं, काफी लोग नहीं भी कर रहे हैं, तो मैं क्या घर पे जा जाके पकड़ के, नहीं मैंने आपको करवाया तो आपको करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो भी अगेन चॉइस है उनकी, उनको करना नहीं करना। ओके, और मैं खुद भी ऐसे ही आलसी थी, इसलिए मैं 15 डेज के प्रोग्राम लॉन्च करती थी कि उन लोगों के साथ मेरा हो जाता था। ओके, सो उस टाइम पे जब शुरुआत के मैंने बैच किए थे, तो वो एक्चुअली फॉर मी एंड माय फ्रेंड, जो हम दोनों करना चाहते थे और हमने स्टार्ट किया था। नाउ आई एम स्टार्टिंग एज अ प्रोफेशनल कि अभी चलो ठीक है, मुझे इतनी जरूरत नहीं है तो मुझे लोगों को करवाना है, लाइक दिस। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो या वी जस्ट स्टार्ट, जस्ट रिलैक्स। मेघावी, एक ही सेकंड, सॉरी मैं लेट ज्वाइन हो पाई, मुझे नहीं पहले नहीं ज्वाइन कर पाई। तो अगर अभी टाइम है या जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है, वो क्रेजी जो भी आपने बोला ना, वो चीज क्या है समझ नहीं, बाकी तो सब पता है। क्रेजी फ्रेज डॉक्टर पायल, आप एक्सेस सीखे हो, एवरीथिंग इज अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर टू बी। ओके, वो वाला ठीक है ठीक है। उसका टाइटल याद नहीं था, वो यूज तो करते हैं, टाइटल याद नहीं था। ठीक है, अभी याद रख थैंक लो। यू। ठीक है, थैंक यू, बाय। वेलकम। So yeah, चलो just relax, take a deep breath and breathe out। अभी तो देखो किसी को गुस्सा नहीं आ रहा है, किसी को मेरी बड़बड़ सुन के आ रहा हो तो अच्छा ही है, तो EFT उसका अभी से स्टार्ट हो जाएगा। फिर काफी लोग हैं जिसको अभी गुस्सा नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना है वो मैं गाइडेंस दे रही हूँ। बैठ के जितने लोग वीडियो ऑन कर सको, जिन्होंने एटलीस्ट मेरा 15 डेज प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है, वो लोग वीडियो ऑन रखे, तो मुझे पता चले कि they are tapping properly or not. Okay, so just relax, just close your eyes and take a deep breath and breathe out. Breathe in
and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. And अब थोड़ा पीछे अपनी एक मेमोरी में जाइए, एक ऐसे सिचुएशन के पास जाइए, आपके पास्ट में, आपके भूतकाल में, पीछे के इयर्स में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे आपको बहुत गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा आया था। शायद आप बोल भी चुके होंगे, आधा गुस्सा अभी भी आपके पास है, और शायद आप कुछ भी नहीं बोल पाए, और सभी पूरा का पूरा गुस्सा आपने अभी भी अपने पास स्टोर रखा हुआ है। सो वहां तक, वो मेमोरी तक जाइए, वो सिचुएशन तक जाइए, उस सिचुएशन को प्रॉपर से देखिए, क्या हुआ था, आपको क्यों गुस्सा आया था, उसको नोटिस कीजिए, आराम से उसको पैनोरामा के जैसे देखिए। आपने वो गुस्से के बाद आप क्या सोचते थे, आपको क्या लगता था, आपने वो गुस्सा अपनी बॉडी पे कहाँ स्टोर किया, वो गुस्से की फ्रीक्वेंसी को देखिए, वो कितने हद तक है। आप गुस्से को जो सीमा समझते हो, आपके लिए हाईएस्ट पिक है 100%, उससे ये कितना परसेंटेज है, 70% है, 80% है, या ये मेमोरी में ये आपका हाईएस्ट लेवल वाला गुस्सा है। आप एकदम परफेक्ट चंडी माँ हो, वैसा गुस्सा है, एकदम पिक वाला। तो वो फ्रीक्वेंसी को नोटिस कीजिए, वो फ्रीक्वेंसी को फील कीजिए आपके बॉडी पार्ट में। एंड नाउ, जिनको नहीं पता है वो आंख खोल के टैपिंग करें, जिनको पता है वो आंख बंद रखे। आगे भी हमने EFT करवाया हुआ है, तो साइड ऑफ द पाम टैपिंग करना है। इवन दो आई फील एंग्री बिकॉज, क्या सिचुएशन हुई थी आपको यहाँ पे बोलनी है। सामने वाला आपको नहीं समझा, आप सामने वाले को नहीं समझा पाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ गलत किया, कोई भी सिचुएशन थी, आप यहाँ पे बोलिए, इवन दो आई फील एंग्री बिकॉज I still choose to heal and integrate love and accept that part of me. Even though I feel angry, because I still choose to heal and integrate love and accept that part of me. Even though I feel angry, because I still choose to heal and integrate love and accept that part of me. Now, top of the head, crown chakra के पास, और यहाँ पे पूरी सिचुएशन को बोलो, क्या हुआ था, आपको क्यों गुस्सा आया। टॉप ऑफ दी हेड, अजीता जी अभी माथे के ऊपर, हाँ, और पूरी सिचुएशन को सोचो, क्या हुआ था, क्यों आपको गुस्सा आया था। एंड आई फील एंग्री, आई फील एंग्री। नाउ थर्ड आई आपकी बिंदी के पास, आई फील एंग्री, आई फील एंग्री। Side of the eye, I choose to release that anger. 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 Now आंखों के नीचे, I choose to release that anger. I choose to release that anger. वो सिचुएशन को अपने सामने देखते रहो, I choose to release that anger. I choose to release that anger. नाक के नीचे, I choose to release that anger. I choose to release that anger. I choose to release that anger. होठ के नीचे, I choose to release that anger. I choose to release that anger. I choose to release that anger. Now,
यहाँ पे कॉलर बोन है, यहाँ पे I choose to release that anger. I choose to release that anger. I choose to release that anger. Now underarms, I choose to release that anger. I choose to release that anger. I choose to release that anger. And अपने हार्ट चक्र पे हाथ रख के ब्लो करना है। एंड जितना हो सके अपने रिलीज कर दो वो एनर्जी को। 7 टाइम्स ब्लो करना है। टेक अ डीप ब्रेथ। Now again, साइड ऑफ द आर्म, आपके हाथों की हथेलियों के साइड पे टैप करिए। अभी आंखों को बंद रखिए, मैं पोजीशन बताती रहूंगी आपको। और बोलिए फिर से, इवन दो आई एम एंग्री बिकॉज I still choose to heal and integrate, love and accept that part of me. Even though I am angry, I still choose to heal and integrate, love and accept that part of me. उबासी आना या कुछ भी होना रिलीज हो रहा है तो that is okay. Even though I feel angry, I still choose to heal and integrate, love and accept that part of me. Now again, top of the head, I feel angry. I feel angry because I feel angry. And then I frustrated. I irritated. I feel guilty. I feel angry. Now third eye, I feel angry. I feel angry. I feel angry. I feel angry. Side of here. I choose to release that anger. I choose to release that anger. I choose to release that anger. Down the eye, I choose to release that anger. I choose to release that anger. I choose to release that anger. And I wish to replace that anger with peace, calm and gratitude. मैं ये गुस्से को पीस, काम एंड ग्रेटिट्यूड के साथ रिप्लेस करना चाहती हूँ। I choose to be calm. I choose to be kind. I choose to be grateful. होठ के नीचे, I choose to be calm, be kind, be grateful. Collarbone, I choose be grateful. I choose to be calm. I choose to release this anger. Underarms, I choose to release that anger. I choose to be relaxed. I choose to be happy and joyful. I choose, and just take a deep breath and blow out 7 times. Just relax your anger. Again, one more time, side of the arm. Even though I am angry, I still choose to heal and integrate, love and accept that part of me. Even though I feel angry because no one understands me, I still choose to heal and integrate, love and accept that part of me. Even though I feel angry, I still choose to heal and integrate, love and accept that part of me. Now top of the head, अभी आंखों को बंद ही रखिए सब और बस वो सिचुएशन में रहिए।
और मुझे I feel angry. Third eye, I choose to release that anger. I choose to release that anger. I choose to release that anger. Side of the eye, I choose to be release that anger. I choose to release that anger. I choose to be joyful. Down the eye, I choose to be joyful. I choose to be happy. I choose to be relaxed. I choose to be calm. I am relaxed. I am joyful. I am happy. Down to the lips, होठों के नीचे. I am relaxed. I am joyful. I am ease. I am happy. Collarbone. I release all my anger. I released all my anger. I released all my anger. I released all my anger. Underarms, I released all my anger and I am happy and joyful. I release all my anger and I am happy and joyful. And just breathe out. एंड आंखों को बंद ही रखिए और देखिए अभी आपको वो एंगर कितने परसेंटेज तक फील हो रहा है. वो जो भी परसेंटेज आपने पहले सोचे थे 70, 80, 90, 100 उससे ये कम है, सिमिलर है या और बड़ा है. कम है तो डाउन की ओर थंब कीजिए, बढ़ा है तो ऊपर की ओर थंब कीजिए. कम है, ज्यादा है या सिमिलर है? कम है, यस. कविता जी अभी सवाल तो नहीं ले पाएंगे, आप इशारों से या मुझे चैट में लिख दीजिए. हाँ, यस. डाउन है, डाउन है. किसी को ऐसा है जिसको डाउन नहीं हुआ है तो ये सिर्फ रेज हैंड करें. श्रद्धा आपका बड़ा है, कम हुआ है या डाउन हो चुका है? क्या है, मुझे समझ में नहीं आया. तो यहाँ पे अच्छा कम हुआ है कविता. ग्रेट. सो आई होप सभी का रिड्यूस्ड हुआ है. बट इन केस कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि आपका एंगर कम नहीं हो रहा है या तो जो हद तक कम होना चाहिए वो हद तक कम नहीं हो रहा है, तब आपको कैसे चैंट करना है? 4th टाइम. 3 टाइम हमने किया, अभी 4th टाइम हम चैंट करेंगे. चलो सब मेरे साथ करो. या तो यहाँ पे फिर से हाथों में even though some part of me didn't want to let go this anger, I still choose to heal and integrate love and accept that part of me. मेरा ही कोई पार्ट है जो एक्चुअली ये एंगर को रिलीज नहीं करना चाहता है. मैं उसको प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ. Even though some part of me didn't want to let go this anger, I still choose to heal and integrate love and accept that part of me. Now top of the head, मेरा ही कोई पार्ट है जिसको ये रिलीज नहीं करना है, एंगर को नहीं छोड़ना है, उसको मैं स्वीकार करके रिक्वेस्ट करती हूँ, जस्ट रिलीज दैट एंगर. Just release that anger. Just release that anger. Third eye, just release that anger and just choose happiness and joy. Just release that anger and just choose happiness and joy. Side of the eye, just choose happiness. Just choose happiness. Just choose happiness. Down the eye, just be relaxed. Just be relaxed.
Just be happy. Down the nose, just relax. Just relax. Just relax. Down the lips, choose to be released anger. Choose to release anger. Choose to release anger. Collarbone. Underarms. And then just blow out. अभी आंखों को बंद ही रखना है। ऐसे आप और 2-3 राउंड ले सकते हो जब आपको लगता है कि आपका एंगर रिलैक्स नहीं हुआ है, रिलीज नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे काफी हद तक आपका एंगर रिलीज हो जाएगा। और अभी इसके बाद हम करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर। तो सभी को आंख बंद करना है और सोचो वो सिचुएशन में वापस जाओ। उस दौरान आपने जिन जिन लोगों को नोइंगली और अननोइंगली हर्ट किया है, आपकी वजह से वो लोग हर्ट हुए हो, आपको सिर्फ यूनिवर्स में कमांड डालना है, क्योंकि काफी चीजें आपको ही नहीं पता है कि आपने कितने लोगों को ये एंगर की वजह से हर्ट किया है। वो एंगर भले आपने रिलीज किया, सप्रेस किया, एक्शन दिया, नहीं एक्शन दिया, उस दौरान आपने सिर्फ एनर्जी से भी काफी लोगों को हर्ट किया है। सो वो चीजों के लिए, उन लोगों के लिए एंड आपने सबसे ज्यादा आपकी बॉडी और आपकी बीइंग को हर्ट किया है, उनके लिए मैं ये प्रेयर फॉर एंगर, एक चीज मैं सभी को बता दूं, एंगर होता है या कोई भी सिचुएशन होता है जिसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है कि ये सामने वाले का फॉल्ट है या ये मेरा फॉल्ट है। बस वो सिचुएशन क्रिएट हुई है और जहाँ पे आपको एंगर आया है और उस दौरान आपने लोगों को भी नोइंगली अननोइंगली हर्ट किया है। शायद उस बंदे को नहीं किया जिसके साथ वो सिचुएशन पे बड़ा झगड़ा हुआ है, बट वो एंगर लेके आप जब घर पे आए तो घर पे वो एंगर आपने किसी पे डाला है, तो अगेन आपने उन लोगों को हर्ट किया है। और सबसे ज्यादा आपने हर्ट आपकी बॉडी और बीइंग को किया है उस दौरान। तो आपको इन सभी के लिए ये होपोनोपोनो प्रेयर करना है। सो जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट बी विद दैट एनर्जी। एनर्जी यानी उन लोगों की एनर्जी जिनको आपने नोइंगली अननोइंगली हर्ट किया है, आपकी खुद की बीइंग की एनर्जी, आपकी बॉडी की एनर्जी, उसको एक बबल के रूप में आप अपने सामने देखिए और वो पूरे बबल को आपको ये फुल प्रेयर फील करनी है, बोलनी है। जब आप ये बोलोगे धीरे धीरे जो आपका रेसिडुअल एंगर है वो भी रिलीज हो जाएगा, जो आपके हर्ट्स है वो भी रिलीज हो जाएगा। So just be the energy of this prayer. With this energy ball, just I'm sorry. Please forgive. I thank you. I love you. I'm extremely sorry. Please forgive. I thank you. I love you. I'm really sorry. Please forgive. Oh my dear, I'm really sorry. Please forgive. I thank you. I'm 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 sorry. Please forgive me.
I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive. I thank you. I I'm sorry. Please forgive. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive. I thank you. I'm sorry. Please forgive. I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I'm sorry. Please forgive. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive. I thank you. I'm sorry. Please forgive. I thank you. I'm sorry. Please forgive. I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I really, really, I love you. So just tightly hug yourself. Just love yourself. Just be the energy of love. Care. Just tightly hug yourself. दोनों हाथों से अपने आप को समेट लो. वो एनर्जी को फील करो. वो प्रेम की एनर्जी, वो लव की एनर्जी, वो केयर की एनर्जी को फील करो टुवर्ड्स योर बॉडी. आप अपनी बॉडी को कितना लव कर रहे हो, कितना प्रेम कर रहे हो, कितनी केयर कर रहे हो. जस्ट फील दैट टच. एक टच को महसूस करो आपकी बॉडी के साथ. बॉडी के साथ आपके स्पर्श को महसूस करो. एंड जस्ट बी विद दैट एनर्जी. एंड जस्ट ईयरफोन डाल के ये जस्ट मेडिटेशन को आपको सुनना है. ये एक ऐसा मेडिटेशन है, एक फ्रीक्वेंसी साउंड है जो आपके एंगर को, बहुत डीपर लेवल के एंगर को भी रिलीज करेगा. ओके, सो जस्ट बी विद दैट एनर्जी ऑफ द म्यूजिक. एंड आप ये सोते सोते भी सुन सकते हो. जस्ट रिलैक्स, आंखों को बंद करके जस्ट 15 मिनट ये म्यूजिक सुनना है 10 से.
Just rub your hands. Place on your eyes. Just gently relax.